नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसा है दिन। 2 दिन बाद वीडियो बनाया क्योंकि मंडे को इम्पैक्ट सैटरडे संडे में क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं आती है उन सभी को ध्यान में रख के बताना पड़ता है। अगर मैं शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ और तभी मैं बता दूं तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक दिन पहले ही बताऊं, यानी आज संडे है तो कल मंडे का अपन प्रेडिक्शन बता देंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि H1 वीज़ा पे पहले 8 लाख रुपए लगते थे, अब 88 लाख रुपए लगेंगे। $1 लाख कर दिया उसकी फीस। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो भी हो रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट में हो रहा है, चाहे वो US टैरिफ डील हो, कुछ भी हो। और बदले में जितने भी मीडिया वाले हैं एक ही चीज़ दिखाएंगे, अगर टैरिफ गिरेगा तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, टैरिफ बढ़ेगा तो भी इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म वहाँ पे इकोनॉमी बढ़ जाएगी, वहाँ का क्रैश हो जाएगा अमेरिकन मार्केट। लॉन्ग टर्म वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पे अपना होता है उसका भी बेनिफिट दिखाएंगे। तो अब जैसे सपोज करो रशियन ऑयल लिया इंडिया में सस्ते रेट पे, तो उसका बेनिफिट किसको मिला? गिनती के 2 या 3 कंपनियों को। आम व्यक्ति को मिला, आम व्यक्ति को 60 70 80 रुपये का डीजल पेट्रोल मिला? नहीं मिला। लेकिन ब्लेम कि आपने रशियन मार्केट का ऑयल लिया। तो समझने की बारी है कि अगर आपने रशियन मार्केट का ऑयल लिया है तो गिनती की 1 या 2 कंपनी को ही बेनिफिट मिला, जो उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन आता है और वो दिख भी रहा है। बाकी डील से बेनिफिट आम व्यक्ति को मिला नहीं। दूसरा कि वो एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं और इंडिया वाले उसको साइलेंट मोड में सुन के इग्नोर कर रहे हैं, जो कि एक लेवल तक तो अच्छा है, एक लेवल के बाद बेकार। आप टोटल बाइकाट करो ना अमेरिका का, कोशिश करें कि अपने डिपेंडेबल बने, अदर कंट्रियों से डील करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट को बंद करें, अपना खुद के MakeInIndia.com इतना तगड़ा बनाएं कि उस पर सारी चीज़ें किफ़ायती रेट पे और सर्विस फास्ट मिले। तो इस टाइप की तो डेवलपमेंट करेंगे नहीं। और दूसरी बात कि डिपेंडेंसी हर कंट्री की एक दूसरे पे थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन किसी कंट्री पे इतनी लाइबल ना बन जाए कि अगर वो आपको जैसा घुमाना चाहे वैसा घूमे। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखें। और दूसरी बात कि आदमी कहता है कि विकसित भारत, लेकिन जिस हिसाब से एक्टिविटी चल रही है उससे विक्षिप्त भारत बन जाएगा वो, ना कि विकसित भारत। तो इंडिया को डेवलप करें। इंडिया के पक्ष में मैं हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मेरे को भी लगता है मेरी कंट्री आगे रहे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे आपको एक्शन लेके चलना पड़ेगा। आज जैसे मीडिया में है हर चीज़ पॉजिटिव दिखाएंगे, अगर कोई इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे किसी भी रिएक्शन का उसको रियल बताएं। मार्केट टूटेगा तो बोलेंगे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाई ऑन डिप ले सकते हैं। मार्केट तेज भागेगा तब भी कहेंगे कि फलाने शेयरों पे आप बोर्ड लगा सकते हैं, अभी इतना दौड़ा और दौड़ सकता है। ना आप अप साइड का बताएंगे ना डाउन साइड का बताएंगे। तो मार्केट है, मार्केट में बड़े प्लेयर बड़े आराम से पैसा कमा रहे हैं, हेजिंग करके बड़ी रकम है उनके पास। मरता कौन है? छोटा निवेशक। कोरोना के बाद से जो 1-2 साल आदमियों ने जो रुपए कमाया, क्या अब कमा पा रहा है आप या हम कमा पा रहे? मेरे को तो नहीं लग रहा कि लास्ट
6 महीने 8 महीने में किसी आम निवेशक ने पैसा कमाया हो, वो अपना पोर्टफोलियो ही चेक कर रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, उल्टा घट रहा है। तो मार्केट आज भी 25,350 के आसपास चल रहा है, अपने हाई से 1,000 पॉइंट भर नीचे 26,300 से 26,400 का हाई लगा है। तो लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 1,000 पॉइंट नीचे है और मार्केट में कई शेयर अभी भी बहुत डाउन है, कुछ शेयर हाई भी हैं। तो अगर इंडिया इतना ही डेवलप है तो विकास नहीं दिख रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, मिडिल क्लास की कमर टूटती जा रही। आप ये बताइए कि आज की डेट में आप या हमको दुनिया भर के लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उपलब्ध है, क्या आम व्यक्ति को इजीली वो लोन मिल पा रहे हैं? मुद्रा लोन हुआ, जे लोन हुआ, वो लोन हुआ, ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन आम व्यक्ति जब उसको लेने जाता है तो उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल और थ्योरिकल उसमें बहुत अंतर रहता है। प्रैक्टिकल व्यक्ति हमें सब बताएगा कि उसको रियलिटी में क्या महसूस हुआ, थ्योरिकल में कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही अपना मार्केट है। जैसा कि अब बात करते हैं मार्केट की, मार्केट का बिहेवियर मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से जो अमेरिकन ने H1 वीज़ा पे पैसा बढ़ाया है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे थोड़ा सा माइनस दिखे, लेकिन मैं रियल बताऊं तो ज़्यादा ना बीयरस मूड में हूँ ना हाई मूड, मैं सिर्फ जोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर कल 25,280 का घट टूटता है तो और ज़्यादा मार्केट पैनिक हो सकता है। बाकी 25,280 अच्छा रेसिस्टेंस जोन है, 25,280 के ऊपर रहेगा तो मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। और अगर मार्केट को रियल में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा करना है, सब ऊपर जाना है तो 25,440 का घर उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो जब तक 25,440 25,450 के ऊपर नहीं जा रहा है तो मार्केट एक रेंज में ही घूमेगा, 280 260 नीचे में और 340 360 ऊपर में, इसी रेंज में मार्केट मूव करेगा। लेकिन कल मार्केट जब मॉर्निंग ओपन होगा तो 2 दिन का इम्पैक्ट उसको फर्स्ट हाफ में ही देखने मिलेगा थीटा डी का के रूप में। आप देखेंगे मार्केट ओपन होगा और मोस्टली प्रीमियम डीके आपको 10 बजे के पहले पहले मिल जाएंगे। आदमी को समझ नहीं आएगा कि मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन हमारे प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम पे इम्पेक्ट आएगा। ये आप कल की वीडियो में चेक कीजिए, 9:15 पे जो मार्केट ओपन होगा उसके प्रीमियम चेक करना और 9:55 पे आप प्रीमियम चेक करना, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि प्रीमियम में कितना अंतर आ रहा है। बाकी आपको मैंने कल शॉर्ट में बता ही दिया, 280 नीचे में 440 जब तक ऊपर न जाए बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कोशिश करें कि कल अगर प्ले भी करना है तो 9:45 के बाद ही प्ले करें, क्योंकि मॉर्निंग फ्लक्चुएशन तेज़ रहेगा और प्रीमियम डिके की संभावना प्रबल रहती है, ख़ासतौर से मंडी की ट्रेडिंग में। तो इन सभी को आप ध्यान से देखें, समझें, अपना खुद का विवेक लगाएं। और न्यूज़ के बेस पे तो ठीक है, आपकी सबसे बड़ी बात कंपनी पे ट्रस्ट कितना है, आप उसकी बैलेंस शीट को कितने अच्छे से देख रहे हैं, उनके डायरेक्टर कैसे एक्शन लेते हैं और उनका लास्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उनको ऑर्डर कितने मिल रहे हैं, उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनकी परचेजिंग कितनी है, सब कुछ चेक कीजिए, उनके डेप्टर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने हैं। उस बेहाब पे आप लॉन्ग टर्म पे विश्वास करें। कंपनी में 100 हैं, 1,000 कंपनी, हर कंपनी पे आप बात कर सकते क्या? आज कल भी कोई ना कोई कंपनी 5% 8% से ऊपर भागेगी, 10% और 8% 6% टूटने वाली भी कोई कंपनी होगी। तो मार्केट है, उसमें 1,000 कंपनी से ऊपर लिस्टेड है,
किस किस कंपनी को आप बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिनका आपका कैपिटल बड़ी है, उन कंपनियों में थोड़ा आदमी ज़्यादा ट्रेड करता है। तो मेरा ये मानना है फार्मा, एफएमसीजी, और एफएमसीजी हो सकता है कल से बूम हो, क्योंकि कल 22 सितंबर है। 22 सितंबर से जीएसटी का इम्पैक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा मार्केट पे, जिसको मैं पॉजिटिव रूप में ही देखता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें और देखें कि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहे। पॉजिटिव अगर रहेगा मार्केट, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में वो इंडिया के फेवर में ही रहेगा। तो डीआईआई तो पूरी कोशिश करते हैं मार्केट को मेंटेन करने में, लेकिन जो एफआईआई है उनकी सेलिंग रुकती नहीं है। कभी रुक जाती है, थोड़ा बहुत प्लस कर लेते हैं, लेकिन अचानक वो सिंगल डे में इतनी 3-4 दिन की जो उन्होंने कम सेलिंग की पूरी भरपाई कर लेते हैं। तो मार्केट में अभी ट्रस्ट नहीं है। तो पहली बात तो ट्रस्ट जब बनेगा जब आप बोल्ड डिसीजन लेंगे, और जब तक मेरे को बोल्ड डिसीजन या स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखते, तो मैं कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं पकड़ता। मेरी बात अच्छी लगे तो माने, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी खुद की ओपिनियन रहती है, और ट्रेड आपको अपने विवेक से ही करना है। तो अच्छे से प्ले करें, कम क्वांटिटी में करें, स्टॉप लॉस लगा के करें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।